आपने आज पानी पिया? बहुत सारा पानी पिया। बट डू यू बिलीव इन हैविंग वाटर फ्रॉम एनी प्लेस, और आप कोई स्पेसिफिकेशन है आपकी? आई डोंट नो, कराची में रहते हुए तो पानी मिल जाए वही नेमत है। अब ये लोग एक करते अलग क्या, बात देखे है। यहाँ पे जिनके घरों में लाइन में पानी आता है वो पानी मंगाते हैं, आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी, लेकिन मिनरल वाटर मंगाते कोई भी हैं। पानी और जो जिनके फिल्टर्ड होता घरों है। में नहीं आता वो टैंकर से पानी दीगर चीज़ों के लिए मंगाते हैं। और फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बड़े ब्रांड्स, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो कराची आरओ प्लांट्स का रुख कर कराची के लेते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के आरओ प्लांट्स छोटे जो है RO वो प्लांट्स लगे हुए लगे हुए हैं, हैं। या। लेकिन अब ये कितने ज़्यादा मोहलिक हैं, पेट समेत कई जिस्मानी बीमारियां सेहत जो के, हैं हाँ, वो इससे हो रही हैं। दिस इज़ आरओ प्लांट्स के 50% से ज़ायद नमूने जो है वो लिए गए, टेस्ट किया गया और वो फेल हो गए। ओके, अब ये फेल होना ये क्या है? 227 प्लांट्स के सैंपल पे टेस्ट किया गया है और 50% रिजल्ट फेल हो चुके हैं। यानी कि हम पानी नहीं खरीद रहे, हम बीमारियां खरीद रहे हैं एक्चुअली। और Yes. इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुफरान। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ। वी रियली वांट टू डिस्कस कि इस वक्त की सूरत हाल क्या पैदा होगी। हर चीज़ पाकिस्तान में फैशन टाइप की बन जाती है, ट्रेंड सेट हो जाता है। कोई एक नया बिजनेस आता है, हर कोई वही बिजनेस शुरू करने लग जाता है, उसके सर्टिफिकेट्स बटना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं पैसों में या फ्री, वट एवर हैपन्स। बट द थिंग इज़ कि लोग उसका खमियाजा भुगतते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान के जो पानी के सैंपल्स हैं उसमें 10,000 बीमारियाँ हैं, पोलियो एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या। उसमें जब आरओ प्लांट से भी गंदा पानी लोगों के पेट में जाएगा, लोगों की किडनीज़ में जाएगा, वो किस किस किस्म की बीमारियाँ पैदा करेगा। 50 से ज़्यादा सैंपल्स फेल हो जाना ये शॉकिंग है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसा भी आपने इसके मुतालिक बताया, बिल्कुल इसी तरह से है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो जैसे सब जगह पर होता है, यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है वो आपको लैकनेस ये नज़र आती है कि जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको इसके ऊपर सर्विलेंस करनी चाहिए। स्पेशली पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के जो है वो नॉर्मल कंजम्पशन के अंदर होती है। दिन भर में तकरीबन एक बंदे को 12 लीटर की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से पीने का पानी जो है कम से कम 2 से ढाई लीटर या 3 लीटर पानी हर शख्स को खाना बनाने के लिए और पीने के लिए जो है वो चाहिए होता है। अब इस मिकदार में अगर आप पानी को देखें तो पानी का कंटामिनेट निकलना, स्पेशली माइक्रोबियल कंटामिनेशन की फॉर्म में, ये एक बड़ा अलार्मिंग है। स्पेशली ई कोलाई और कोलिफॉर्म इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि पानी के अंदर जो है वो सफाई नहीं हो पा रही है जिसकी ज़रूरत है। अब ये होता क्यों है? देखिए अमूमी तौर पे जितने भी आरओ प्लांट्स लगाए जाते हैं वो मिनरल्स को रिमूव करते हैं और साथ-साथ जो उसमें यूवी का सिस्टम या समटाइम्स पैकिंग के दौरान ओज़ोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को जो है वो होने से भी रोकते हैं और हुई हुई माइक्रोबियल कंटामिनेशन को किल भी करते हैं। अब ब्रीच इस चीज़ का है कि क्योंकि कोई ऐसी एसओपी इस्तेमाल नहीं की जा रही है इन आरओ प्लांट्स के लिए, जो इसको प्रॉपर्ली जो है वो सर्टिफ़ाई करें इस सूरत के अंदर कि इन सारी चीज़ों से बचा जा अच्छा सके। डॉक्टर साहब, स्पेशली ई उसमें कोलाई, उसमें कोलिफॉर्म एक चीज़ ये भी है कि हमने पानी की तो अपने बात की, लेकिन क्या सिर्फ पानी ही ख़राब है या फिर जिन चीज़ों में ये पानी हम तक लाया जा रहा है? ऑब्वियसली प्लास्टिक में पानी तो वैसे भी कैंसरस है। ये जो बॉटल्स हैं जो कि 23 लीटर की बड़ी बोतलें होती हैं या उससे भी ज़्यादा लीटर की, इनकी सफाई का भाई क्या मैकेनिज़्म है? ये एक मतलब हमारे घर में महीने के हिसाब से 5 बड़ी बोतलें आईं, हमने इस्तेमाल की, फिर पानी वाला आया, फिर वो ले गया, फिर उसमें दोबारा डाल दी, फिर वो आ गया। इनकी भी तो सफाई नहीं हो रही। एक तो पानी प्लास्टिक में स्टोर करना हैज़र्डस, ऊपर से इनकी सफाई का मैकेनिज्म कोई है? देखें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। हमारे यहाँ तो लोग एक मरतबा बॉटल ले लेते हैं तो उसके कोई क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स का ही नहीं पता होता है। पानी की बॉटल्स में देखता हूँ हरी हो रही होती हैं, यानी उसके अंदर लगा हुआ होता है कि काई नज़र आ रही है, अंदर से चिकनी हो रही हैं। चिकनी होने का मतलब, ये काई लगने का मतलब ये होता है कि आप जितना ही साफ पानी डाल लें, वो प्लास्टिक कंटामिनेशन या बॉटल के अंदर मौजूद जो मटेरियल हैं, उसमें स्पेशली जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, जेलेटिनस फॉर्मेशन जो कर रहे हैं, वो पानी को कंटामिनेट करेंगे। अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि देखें पानी एक्सपायर नहीं होता है। पानी तो एक ऐसी चीज़ है, रनिंग वाटर कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, चाहे आपको इसको किसी भी चीज़ में रख लें। हाँ, जिस चीज़ में रखेंगे अगर वहाँ से कंटामिनेशन आएगी तो यकीनी तौर पे पानी नुकसानदेह हो जाएगा, पीने के या इस्तेमाल के हिसाब से। अब राइट। प्लास्टिक की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉर्मल प्लास्टिक की बॉटल की बात करते हैं जो पीने का पानी होता है, छोटी बॉटल्स में आता है, उस प्लास्टिक की बॉटल के रैपर पे देखें लिखा हुआ होता है, ये कानूनी तौर पे लिखना लाज़िम है कि पानी की बॉटल को एक मरतबा इस्तेमाल के बाद कुचल के फेंक दें।
यानी उसका दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो प्लास्टिक मटेरियल इस काबिल नहीं होता कि एक मरतबा पानी पीने के बाद जब आप दोबारा भरेंगे तो ऑक्सीडाइज होके उसमें से मटेरियल लीच आउट करते हैं, जो आपको नेक्स्ट टाइम नुकसानदेह होंगे। ओह! दूसरे जो प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ होती है, लाइक कि वो 6 महीने रीयूज हो सकते हैं, साल रीयूज हो सकते हैं। ऐसा कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं है जो आप बरसों इस्तेमाल कर सकें, यानी आपने फॉर एग्जांपल 1 गैलन खरीद लिया और आप उसको 10 साल 15 साल इस्तेमाल करते रहें या 3-4 साल इस्तेमाल करते रहें। उस प्लास्टिक मटेरियल की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, जब वो खत्म हो जाए तो यकीनी तौर पे अच्छा उसको डिस्कार्ड डॉक्टर कर साहब, देना लोगों चाहिए को और ये भी नई नहीं बोतल पता, लेनी चाहिए। लोगों को ये भी नहीं पता कि जब इस प्लास्टिक को आप धूप में रख देते हैं, यानी ये जो पानी की गैलनें भर भर के हम धूप में रख देते हैं, ये जो मेल्ट हो रहा होता है ये प्लास्टिक, वो आपके पानी में शामिल हो रहा होता है। फिर जब आप उसे पीते हैं तो आपके जिस्म में आसान लफ्ज़ों में, या जिसको हम माइक्रोप्लास्टिक, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता व्हाट माइक्रोप्लास्टिक, ये कैसे बन जाता है। एक तो ये कि जब ये बोतलें आती हैं, जिन गाड़ियों में ये मूव हो रही होती हैं बोतलें, वो खुली गाड़ियाँ होती हैं, उनमें मुसलसल धूप पड़ी होती है और अच्छी अच्छी ब्रांड्स की बोतलें भी ऐसी आ रही होती हैं। एक दूसरा मुझे बताएं कि इसका हल क्या है। एक ज़माना था हमारे टैप्स में पानी आता था, हम उस पानी को बॉयल करते थे, फिर बताया गया कि इसमें गुड बैक्टीरिया भी ज़ाया हो जाता है, तो फिर ये आरओ प्लांट का शुरू हो गया मामला। व्हाट डू वी डू, बिकॉज अगर कोई भी सिस्टम अपना पूरा काम नहीं कर रहा, एक आम आदमी इस पानी को साफ करने के लिए, अपनी सेहत के लिए फिर क्या करे? देखिए, आसान तरीका तो ये है कि जैसे पहले हुआ करता था, पानी जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा मिनिमल ट्रीटमेंट के साथ अगर आप इस्तेमाल करें वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली ये मिनरलाइज्ड वाटर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो जो नहरी निज़ाम है, इसके ज़रिए से अगर पानी रनिंग वाटर के फॉर्मेट में आ रहा है और जस्ट आपने बैक्टीरिया को अगर पाक करना है, तो पहले ज़माने में लोग जो है उबाल लिया करते थे। उबालने से उसके थोड़े बहुत नमकियात ज़ाया हो जाते थे, लेकिन हाँ, बैक्टीरिया मर जाते थे। सही। आजकल जो टेक्नीक अवेलेबल है, अगर लोग घरों में साफ पानी आ रहा हो तो हम्म। 3 जो है वो फिल्ट्रेशन सिस्टम आता है, 3 लेयर उसका यस, टैंक्स का। यस। तो उसमें फिल्टर हो रहा होता है पार्टिकल्स, फिर उसके बाद उसमें से डिओड्राइजेशन हो रही होती है और साथ में यूवी का एक छोटा सा टैंक लगा हुआ होता है, जहां से आपके यूज होने वाले पानी जो है उसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं और आपको साफ सुथरा पानी और जो पॉइंट ऑफ यूज के मिनरल ऊपर ज़ाया हो अवेलेबल हो जाता जाता है है। उसको अपने पानी में कैसे डालें वापस? लेकिन आरओ के अंदर तो ये होता है कि रीमिनरलाइजेशन का एक पूरा प्रोसीजर है, उसमें यस। आप अलग से सॉल्ट मिलाते हैं। यही वजह है कि आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स के पानी जो है ना, उसमें हल्का हल्का टेस्ट का फर्क मिलेगा। वो वजह यही होती है कि पूरे पानी में से सारे मिनरल्स को आउट किया जाता है और फिर जो पानी बच जाता है उसको दोबारा से रीमिनरलाइज करने के रीमिनरलाइज। लिए सॉल्ट्स की एडिशन की जाती है, ताकि उस पानी का टेस्ट भी डेवलप हो, क्योंकि खालिस पानी हम अगर लेंगे तो हमारी बॉडी उसको अब एक डाइजेस्ट मैं नहीं कर आम सकती, आदमी हूँ उल्टा जिसकी हमारी वजह से आमदन पानी इतनी फैल ज़्यादा जाएगा। नहीं है, जो एक आरओ प्लांट नहीं लगा सकता, जो उसकी फिल्टरेशन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, सफाई सुथराई, उसके पैसे, फिल्टर चेंज करना, ऑल दैट, व्हाट डू आई डू? टैप वाटर को बॉयल करूँ, उसे रीमिनरलाइज कैसे करूँ? नहीं, इस पे डॉक्टर साहब मैं अपना आपको एक ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ, सादी आपको भी। माई ग्रैंड मदर यूज टू पुट, गालिबन वो फिटकरी थी या एलम। गंधक होता था, वो जिस वक्त पानी आता था वो टैंक में डाल दिया करती थी और उसके एलम बाद एंड गंधक, आई हाँ थिंक, मुझे या हाँ सल्फेट, गंधक था शायद। या तो ज़रूरत उस वक्त जब मैं छोटा था मुझे तो कभी ज़रूरत पेश नहीं आई कि पानी बॉयल हो रहा है या फिर कोई टैंकर आ रहा है या फिल्टर आ रहा है। सो क्या इस तरह से भी हम कुछ पानी को प्योर कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं? देखें, आपने बड़ी अच्छी एक तरफ निशानदेही की है। फिटकरी का इस्तेमाल देखें, अब ये साबित हो गया है कि नुकसानदेह है, क्योंकि फिटकरी जो है ना खून को जमाता है। तो ये जिस तरह से पार्टिकल्स को लेके सेटल डाउन होता है, इसी तरह से इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर खून के साथ ये मिक्स होगी फिटकरी, तो ये खून के अंदर भी कहा जाता है कि हार्ट अटैक का सबब बन सकती है। तो इसलिए दुनिया भर में अब फिटकरी का इस्तेमाल तो नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता गंधक जो है ना, सल्फर, ये एक बड़ा अच्छा जो है वो सोल्यूशन है, लेकिन मसला ये है कि लोगों को गंधक के बारे में ये नहीं मालूम कि इसको टैंक में डालते हुए करना क्या है। अमूमी तौर पे होता क्या है कि गंधक घर बनते टाइम जिस वक्त अंडरग्राउंड टैंक या ओवरहेड टैंक होता है, उसमें गंधक डाल दी जाती है। गंधक क्या करता है, सारा मैल कुचैल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आप कभी जरा अपने टैंक से गंधक के पीसेस को निकाल के देखें, पूरे मडी हो रहे होंगे। करना क्या चाहिए कि उसको हर थोड़े दिन के बाद एक बाल्टी में करके डालें और टैंक से वो बाल्टी निकाल के आप गंधक को साफ कर लें अच्छी तरह ब्रश से, तो उसके जो पोर्स होंगे वो खुल जाएंगे और वो गंधक दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। अब हमारे यहाँ तो एक मरतबा डलने के बाद फिर वो कभी अगर 5-10 साल के बाद वो टैंक सफाई साफ के लिए होगा तो वो उतरे हम गंधक तो निकल फिर के कुछ आती हुआ। है हाँ, और फिर उसकी Right. जो है क्लीनिंग की जाती है। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली All ये right. कुछ प्रोटोकॉल जो है मेरे ख्याल से सबको मालूम होने चाहिए हैं Yes. घरों के अंदर। एब्सोल्युटली। डॉक्टर गुफरान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि देखने वालों को भी कुछ ज़रूर लाजमी मिली होगी। और कोशिश तो हमने ये की कि आम ज़बान में, Yes. बहुत सारे मुश्किल लफ्ज़ आ जाते हैं ना, लोगों को आधी बात समझ में नहीं आती, सो वी डिड ये ट्राई। बड़ी सिंपल सी बात है कि पानी अगर उबाल लें और उसको मटके में डाल लें तो
कई चीज़ें जो है ना उस वक्त भी हमारी और थोड़ी solve हो रिसर्च, जाती थोड़ी है। सी रिसर्च, मतलब हम सबके पास फ़ोन है, हम सब बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस फ़ोन को, अगर थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए कि कौन से मिनरल्स पानी उबालने से ज़ाया हो जाते हैं, उनको रीमिनरलाइज कैसे किया जा सकता है, तो आई होप। आप क्या क्या सर्च करती हैं मोबाइल पे? क्या आप क्या क्या सर्च करती हैं मोबाइल पे, ये आप मुझे बताएंगी ब्रेक में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।